बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर क्लास केपी के बुक एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पे दो डिटेल्ड वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो उन वीडियोस को देखें। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Question number 3 is find the composite functions f of g of x and g of f of x of the following functions। तो हमारे पास पार्ट ए है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, g of x इक्वल टू 2x। हमारे पास दो फंक्शंस गिवन हैं f of x और g of x। तो हमने बेसिकली कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं। कंपोजिट फंक्शन होते हैं बेसिकली जिस तरह ये है f of g of x, ये कंपोजिट फंक्शन है। सिमिलरली g of f of x ये एक और कंपोजिट फंक्शन है। तो सबसे पहले हम f of g of x फाइंड कर लेते हैं। f of g of x का मतलब है कि x की वैल्यू पे हमने g फंक्शन को जो है वो कैलकुलेट करना है। फिर हमारे पास जो g of x आ जाएगा उस पे हमने फंक्शन f जो है वो अप्लाई करना है। सिमिलरली g of f of x का भी यही मतलब है। सबसे पहले हम f of g of x फाइंड करते हैं। f को आप ऐसे ही लिख लें, जो g of x है ये फंक्शन 2x के बराबर है। यहाँ पे आप g of x की जगह 2x लिख दें, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, इस 2x के ऊपर हमने फंक्शन f को जो है वो ऑपरेट करना है। और फंक्शन f जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसका जो इजी वे होता है वो ये होता है, f ऑफ x में जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप ये जो वैल्यू है, जो नंबर है, ये पुट कर दें। तो x में की जगह 2x आप पुट करेंगे, उसका स्क्वायर है प्लस 1, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x है। सिमिलरली अब हमने g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले g ऑफ f ऑफ x लिख लिया मैंने। अब g फंक्शन को मैं ऐसे ही लिख लूंगा और जो f ऑफ x है उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। f ऑफ x है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 पे फंक्शन g जो है वो अप्लाई करना है। उसका भी आसान तरीका यही है कि g ऑफ x को आप देखें, यहाँ पे आपको x नजर आ रहा है, वहां पे x की जगह यहाँ पे जो भी वैल्यू हो वो आप पुट कर दें। g हमारे पास 2 ऑफ x है तो यहाँ पे 2 आ गया। x की जगह अब आप पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास क्या है, ये g ऑफ f ऑफ x है। तो इस तरह हमने ये कंपोजिट फंक्शन जो है वो फाइंड कर लिए हैं। पार्ट बी है f ऑफ x इक्वल टू साइन x एंड g ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे भी हमने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है, सेकंड g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना है। सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x को फाइंड करते हैं। मेथड जो है वो सेम है जो हमने पार्ट ए में की है। f फंक्शन आप ऐसे ही लिख लें, g ऑफ x की जगह आप जी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दें, वो है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप फंक्शन f जो है वो अप्लाई कर दें इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैल्यू के ऊपर। उसका मेथड यही है कि f ऑफ x को आप देखें, उसमें जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे x की जगह आपने ये नंबर जो है, ये वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है।
तो ये आ जाएगा साइन एक्स की जगह आप पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सेकंड, हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। जी ऐसे ही आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह आप पुट कर दें साइन एक्स। अब जी फंक्शन को आपने साइन ऑफ एक्स के ऊपर ऑपरेट करना है। कैसे करेंगे? जी ऑफ एक्स में आप देखें जहां पे आपको एक्स नजर आ रहा है, उस एक्स की जगह आप ये वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो 1 माइनस एक्स की जगह आप पुट कर देंगे साइन एक्स। चूंकि उसका स्केयर है तो स्केयर मैंने लिख दिया। ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। अब यहाँ पे आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर लेनी है, बहुत फेमस आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ी भी है, वो है साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स इक्वल टू 1। ये यूज करते हुए यहां से अगर हम लिखें 1 माइनस साइन स्केयर एक्स, तो ये हमारे पास आ जाता है कॉस स्केयर एक्स। राइट साइड पे 1 था, मैंने साइन स्केयर एक्स उधर भेज दिया तो वो नेगेटिव हो गया, 1 माइनस साइन स्केयर एक्स। कॉस स्केयर एक्स यहीं पे रह गया, तो ये कॉस स्केयर एक्स हमारे पास बराबर होता है 1 माइनस साइन स्केयर एक्स के। अब इसकी जगह मैं लिख दूंगा कॉस स्केयर एक्स। तो ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो गई है। पार्ट सी है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अगेन हमने कंपोजिट फंक्शन यहां पे फाइंड करने हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। एफ ऐसे ही आएगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आप लिख दें। अब स्टूडेंट्स आप ये करें कि इस नंबर इस वैल्यू के ऊपर आप फंक्शन एफ अप्लाई कर दें। सिम कैसे अप्लाई करेंगे? जहां पे एफ ऑफ एक्स में आपको एक्स नजर आ रहा है, उस एक्स की जगह आप ये नंबर ये वैल्यू जो है वो पुट कर दें। तो एक्स की जगह ये आ जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस 1। अब ये फ्रैक्शन में भी एक्स प्लस वन है, तो एक्स की जगह ये पुट कर देंगे आप, और ये प्लस वन है। अब आप जरा एलसीएम ले लें, 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पे फ्रैक्शन में भी एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स इस 1 माइनस एक्स से कट जाएगा, ये 1 इस 1 से कट गया, ये एक्स एक्स से कट गया, यहाँ पे रह गया एक्स प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वन 2। ये 2 2 से कट गया, हमारे पास आ गया x। तो हमारे पास f ऑफ g ऑफ x जो है वो है x के बराबर। इसी तरह हम सेकंड जो कंपोजिट फंक्शन हमें फाइंड करना है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। g ऑफ f ऑफ x, g मैंने ऐसे ही लिख दिया, f ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अब फंक्शन g जो है वो अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। फंक्शन g जो है वो है x प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। जहां जहां आपको x नजर आ रहा है वहां पे हम पुट कर देते हैं ये वाली वैल्यू। तो ये आ जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। अगेन आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, सिमिलरली यहां पे भी एलसीएम लेंगे आप, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये एक्स प्लस वन इस एक्स प्लस वन से कट गया,
यहाँ पे 1 से कट गया, x से कट गया, ये आ गया 2x डिवाइडेड बाई 2 से कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x। तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x जो है वो भी x के इक्वल है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज f of x equal to sin x and g of x equal to 2x plus 3। अब इसमें सबसे पहले f ऑफ g of x कैलकुलेट करना है। तो f ऐसे ही आ जाएगा, g of x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। अब आप फंक्शन f को अप्लाई कर दें इस नंबर, इस वैल्यू के ऊपर। सिंपल, जहां पे f of x में x है वहां पे आप ये वैल्यू पुट कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन x की जगह आ जाएगा 2x प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया f ऑफ g ऑफ x। सेकेंड अब हमने करना है, हमने g ऑफ f ऑफ x जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सेम मेथड यूज करके हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब g को आप जब ऑपरेट करेंगे साइन ऑफ x के ऊपर, तो g हमारे पास है 2x प्लस 3। तो g ऑफ x में जहां पे x है वहां पे साइन x आप पुट कर लेंगे, और हमारे पास कंपोजिट फंक्शन g ऑफ f ऑफ x जो है वो कैलकुलेट आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ गया 2x की जगह आ जाएगा साइन x प्लस 3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 साइन x प्लस 3। तो ये हमारे पास जो है ये है g ऑफ f ऑफ x। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने का जो तरीका है वो बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम अपनी डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसमें हमने बेसिकली इनवर्स फंक्शन फाइंड करने हैं कंपोजिट फंक्शंस के। ये आप डेफिनेशंस पढ़ लीजिएगा, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। क्वेश्चन पार्ट ए इज f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5, g ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4। तो हमने जो इनवर्स फाइंड करना है वो करना है कंपोजिट फंक्शंस का, f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x। तो सबसे पहले हमें ये जो फंक्शन f ऑफ x, g ऑफ x गिवन है, इनसे कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करने पड़ेंगे। उसके बाद हम जो है वो इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ g ऑफ x जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम f यहां पे लिखेंगे, g ऑफ x की जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे फंक्शन f अप्लाई होगा। f ऑफ x में जहां पे x है उसमें x माइनस 4 पुट कर देंगे, यहाँ पे x माइनस 4 प्लस 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, और ये f ऑफ g ऑफ x है। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ x फाइंड कर लेते हैं सेम मेथड से। f ऑफ x की जगह मैंने x प्लस 5 पुट कर दिया। अब g फंक्शन को इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा, तो x की जगह मैं x प्लस 5 पुट कर दूंगा, तो ये भी आ गया x प्लस 1। अब हमने इन कंपोजिट फंक्शंस का फाइंड करना है इनवर्स। तो सबसे पहले हम f ऑफ g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है, लेट कर लेते हैं इसे एक और फंक्शन की इक्वल पुट कर लेते हैं कि ये जो h ऑफ x के बराबर है, लेट्स सपोज। तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन होगा वो बेसिकली होगा h इनवर्स। इनवर्स फंक्शन में ये होगा कि अगर इनवर्स फंक्शन में हम x प्लस 1 यहाँ पे पुट करें x की जगह, तो हमारे पास जो जवाब है वो यहाँ पे जो जिस तरह x है तो जवाब में x आना चाहिए। ठीक है, तो ये x प्लस 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब है वो आएगा x। ये इनवर्स फंक्शन की बेसिकली डेफिनेशन है। तो अब एज्यूम कर लेते हैं ये जो x प्लस 1 है ये z के बराबर है, तो यहां से x निकाल लेते हैं, वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा x इक्वल z माइनस 1। अब यहाँ पे जहां पे x है उसको आप जहां पे
मिसाल के तौर पे x प्लस वन जेड है, अब इसे z की फॉर्म में हम ले जाते हैं। x प्लस वन की जगह z आ गया, x की जगह z माइनस वन आ गया। अब चूंकि हमारे पास जो डोमेन होती है या जो फंक्शन को हम इनपुट देते हैं वो x की फॉर्म में होती है, लिहाजा z को x से अब आप रिप्लेस कर दें। यहां पे आप लिख भी लें, रिप्लेस z बाई x, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स हमारे पास h इनवर्स x इक्वल टू x माइनस वन, ये इनवर्स फंक्शन है इसका h ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन का। कैसे, अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पे मैं x की जगह वन पुट करता हूं, ये जस्ट हम चेक कर रहे हैं। तो मेरे पास आ जाता है वन प्लस वन टू। तो यहां पे अगर ये इनवर्स फंक्शन है इसका, तो इसमें x की जगह जब हम टू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो वन आना चाहिए। यही मतलब है ना इनवर्स फंक्शन का। तो अब यहां पे आप टू पुट कर लें, तो ये आ जाएगा टू माइनस वन वन। लिहाजा ये जो है ये इसका इनवर्स फंक्शन है। ये हमने यहां से एक एग्जांपल देके जस्टिफाई भी कर लिया है। अब आपने क्या करना है, अब सिमिलरली जो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x है उसका भी इनवर्स अब हम फाइंड करते हैं यूजिंग सेम मेथड। हमने कंपोजिट फंक्शन फाइंड किए हैं, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू, ये हमारे पास आया है, ये हमारे पास आंसर आया है x प्लस वन। इसको लिख लेते हैं x प्लस वन, और इसे हम फॉर एग्जाम्पल k ऑफ x क्या लेते हैं। तो हमारे पास बाय डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन क्या होगा कि अगर यहां पे x की जगह हम x प्लस वन पुट करें तो हमारा आंसर जो है ये x आना चाहिए। अगेन लेट कर लें कि ये जो हमारा x प्लस वन है ये z के बराबर है, तो यहां से x आ जाएगा z माइनस वन। अब x प्लस वन की जगह आप z पुट कर दें तो ये आ जाएगा k इनवर्स z इक्वल टू z माइनस वन। क्योंकि हमारी डोमेन इनपुट जो है वो x की फॉर्म में होती है, लिहाजा z को रिप्लेस कर दें आप x से। आप लिख भी लें कि रिप्लेस z विद x। अब हमारे पास ये जो है ये इनवर्स फंक्शन है, फंक्शन k ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन का। अब इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे x की जगह वन पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा वन प्लस वन टू। तो अगर ये इनवर्स फंक्शन है इसका, तो इसमें जब x की जगह हम टू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो वन आना चाहिए। ये इसको चेक करने का तरीका होता है कि हमारा जवाब जो है वो ठीक है या नहीं है। लिहाजा अब यहाँ पे आप x की जगह टू पुट कर लें जो इनवर्स फंक्शन हमने निकाला है उसमें। तो ये देखें ये हमारे पास जवाब जो है वो वन आ गया, और वन ही आना चाहिए। लिहाजा ये भी जो हमारे पास ये इनवर्स फंक्शन है कि ऑफ x इक्वल टू x प्लस वन का। Now comes to the part B of f of x equal to 2x plus 7 and g of x equal to 2x। अब सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करेंगे इसमें भी, f of g of x and g of f of x। सबसे पहले f of g of x जो हमारे पास है ये होगा f ऐसे ही आ जाएगा, g of x की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2x। अब आप अप्लाई कर लेंगे फंक्शन f इज टू एक्स के ऊपर। तो तरीका यही है कि जहां पे f ऑफ x में x है वहां पे आप जो है ये 2x पुट कर दें, तो ये आ जाएगा 2x की जगह 2x प्लस 7। तो ये हमारे पास f ऑफ g ऑफ x जो है ये आ जाएगा 4x प्लस 7। सिमिलरली g ऑफ f ऑफ x जो है वो हमारे पास होगा g f ऑफ x की जगह 2x प्लस 7। अब g इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो ये आ जाएगा
टू इंटू टू एक्स प्लस सेवन, तो जी ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास होगा 4x प्लस 14। तो ये हमने दो कंपोजिट फंक्शन जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमने इनके इनवर्सेस फाइंड करने हैं। तो इसको सबसे पहले एच ऑफ एक्स क्या लेते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, एच कहें, के कहें, एल कहें, कुछ भी कहें, ये आपके ऊपर है। अब बाय डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन हमारे पास जो होगा उसमें ये होगा कि अगर x की जगह हम 4x प्लस सेवन पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो x आना चाहिए। ये इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन होगी। तो सबसे पहले आप इस चीज को लेट कर लें कि ये z के बराबर है। यहां से आपके पास x आ जाएगा z माइनस सेवन डिवाइडेड बाई 4। अब ये x, ये z आप यहां पे पुट कर दें। चूंकि हमारे पास डोमेन x की फॉर्म में होती है लिहाजा z को x से रिप्लेस कर दें आप। अब ये हमारे पास इनवर्स फंक्शन है इस एच ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस सेवन का। अब इसको क्रॉस चेक कर लें, हम यहाँ पे आप वन पुट कर लें तो आपके पास आ जाएगा एच ऑफ वन इक्वल टू 4 × 1, 4 प्लस सेवन 11। सिमिलरली यहाँ पे आप x की जगह 11 पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो एच इनवर्स 11, 11 माइनस सेवन डिवाइडेड बाई 4, 11 माइनस सेवन 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये जस्टिफाई हो गया कि ये एच इनवर्स एक्स जो है ये इनवर्स फंक्शन है एच ऑफ एक्स का। सिमिलरली हमने जी ऑफ एक्स फाइंड आउट किए हुए हैं। अब इसका जो इनवर्स फंक्शन है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले आप कह लें कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 14, जो कि हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू है। यहाँ पे बाय डेफिनेशन जो इनवर्स फंक्शन होगा x की जगह 4x प्लस 14 आएगा तो हमारे पास आंसर जो है वो x आना चाहिए अगर ये रेसिप्रो इनवर्स फंक्शन है। तो इसको आप अगेन z कह लें, 4x प्लस 14। यहां से आप x फाइंड कर लें, वो आ जाएगा आपके पास z माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। अब ये आप पुट कर दें यहाँ पे, ये आ जाएगा k इनवर्स, इसकी जगह आपने पुट कर दिया z, यहाँ पे x की जगह आ गया z माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। जस्ट इसके लिए कि हमारे पास डोमेन या जो हम इनपुट देते हैं x की फॉर्म में होती है वो x होती है, तो इसलिए x से रिप्लेस कर दें आप, z को आप x से रिप्लेस कर लें। तो ये आ जाएगा x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 4। अब ये जो है हमारे पास ये इनवर्स फंक्शन है इस g ऑफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 14 का। इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक नंबर देकर। वन इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि वो आसान होता है कैलकुलेट करना। आप टू दे लें, थ्री दे लें, जो मर्जी दे लें, आपका जवाब हमेशा सेम आएगा। अब यहाँ पे मैं वन पुट कर लेता हूं तो ये बन गया 4 × 1, 4 प्लस 4 18। तो अगर ये इनवर्स फंक्शन है जी ऑफ एक्स का तो आप यहाँ पे जब x की जगह 18 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे पुट कर लें 18 माइनस 14, 4 डिवाइड बाई 4 1। तो यहां से हमारे पास जस्टिफाई हो गया कि के इनवर्स एक्स जो है ये इनवर्स फंक्शन है के ऑफ एक्स का। सिमिलरली हमारे पास पार्ट सी और पार्ट डी है, ये भी हम इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। चलें पार्ट सी जो है ये भी फाइंड आउट कर लेते हैं हम।
एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन फाइंड करने हैं। जी ऑफ एक्स की जगह ये आ गया, एफ फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट होगा। एक्स फंक्शन में जहां पे एक्स है उसकी जगह एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 आप पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा और ये -4 ऐसे ही आ गया। ये आ जाएगा, यहाँ पे आप 2 एलसीएम ले लें, एक्स प्लस 5 -8, ये 2 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स -3। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये स्टेप समझ आ रहे होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो ये हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो फाइंड आउट हो गया है और ये x-3 के बराबर है। अब हम g ऑफ f ऑफ x फाइंड आउट कर लेते हैं यूजिंग द सेम मेथड। यहाँ पे f ऑफ x हमारे पास है 2x-4। अब g इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो g में जहां पे x है उसकी जगह आप ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, यहां से आप सिंपल कर लें, ये बन जाएगा 2x-8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन जाएगा 2x-3 डिवाइडेड बाई 2 और ये हमारे पास g ऑफ f ऑफ x जो है वो है। अब हम इन कंपोजिट फंक्शंस का इनवर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैं थोड़ा सा बता लिख देता हूँ ताकि पता चले कौन कौन से कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास। सबसे पहले इसको h ऑफ x कह लेते हैं हम। अगर बाय डेफिनेशन इनवर्स फंक्शन ये होगा, x की जगह अगर हम x-3 पुट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो x आना चाहिए। इसको आप z कह लें तो यहां से x आ जाएगा z+3। यहां पे आ गया h इनवर्स z इक्वल टू x की जगह आ जाएगा z+3। चूंकि हमारे पास डोमेन या इनपुट x की फॉर्म में होती है लिहाजा z को आप x से रिप्लेस कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास x+3। तो ये जो है ये हमारा इनवर्स फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x का। इसको चेक करने के लिए जस्ट आप क्या करें, यहां पे पहले 1 पुट करें, 1-3 -2। तो अगर ये इनवर्स फंक्शन है इसका, तो इसमें जब आप x की जगह -2 पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 1 आएगा। इसको पुट करके देख लेते हैं, -2 + 3 1। तो यहां से हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि h इनवर्स x जो है ये इनवर्स फंक्शन है h ऑफ x का। यूजिंग सेम मेथड अब इस कंपोजिट फंक्शन के लिए हमने इनवर्स फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम k ऑफ x जो है वो अज्यूम कर लेते हैं। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास जो इनवर्स फंक्शन तब होगा अगर x की जगह हम 2x-3 पुट करते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर जो है वो x आना चाहिए। अगेन इसको आप सपोज कर लें कि ये जो है हमारे पास 2x-3 डिवाइडेड बाई 2 z के इक्वल है, तो यहां से x निकाल लें, ये बन जाएगा 2z+3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हमारे पास x आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ये z के इक्वल हमने एज्यूम किया है, x की जगह 2z+3 डिवाइड बाई 2 है। चूंकि डोमेन या इनपुट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं लिहाजा इस इक्वेशन में आप z को x से रिप्लेस कर लें, तो ये आ जाएगा 2x+3 डिवाइडेड बाई 2।
ये हमारे पास जो है वो इनवर्स फंक्शन है के ऑफ एक्स का। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये के इनवर्स एक्स इसका इनवर्स फंक्शन है या नहीं। एक्स की जगह आप जस्ट 1 पुट कर लें तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 इंटू 1 2 -3 डिवाइडेड बाई 2 -1/2। तो अगर के इनवर्स एक्स के ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है तो यहाँ पे अब हम एक्स की जगह -1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। -1/2 2 एक्स की जगह -1/2 +3 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कटा, -1 +3 2 डिवाइडेड बाई 2 2 से कटा, हमारे पास 1 आ गया। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया कि के इनवर्स एक्स जो है वो के ऑफ एक्स का जो है वो इनवर्स फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का और इस एक्सरसाइज का भी। इसमें भी अगेन हम कंपोजिट फंक्शंस फाइंड करेंगे और उसके बाद उन कंपोजिट फंक्शंस के इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, एफ ऐसे ही जी ऑफ एक्स की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब एफ को अप्लाई कर देते हैं इस जी ऑफ एक्स के ऊपर। तो जहां पे एफ ऑफ एक्स में एक्स है वहां पे अब ये वैल्यू पुट कर दें, ये कट जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 तो ये आ जाएगा x। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एक कंपोजिट फंक्शन जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम जी ऑफ एफ एफ एक्स फाइंड करेंगे। इज इक्वल लाजमी डाला करेंगे। इसके मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, इनके मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जी एफ ऑफ एक्स हमारे पास है x+4 डिवाइडेड बाई 2। अब जी फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई होगा। सिंपल ये है कि जी ऑफ एक्स में जहां पे x है उस x की जगह आप x+4 डिवाइडेड बाई 2 पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x+4 डिवाइडेड बाई 2 -4। ये 2 कटेगा, x+4 -4, ये 4 कट गया, हमारे पास आ गया x। तो जो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x है वो भी हमारे पास x के इक्वल है। तो दोनों कंपोजिट फंक्शन जो हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x का इनवर्स में फाइंड आउट कर लेता हूं। इसको h ऑफ x के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो बाय डेफिनेशन जो इनवर्स फंक्शन तब होगा अगर इस x की जगह हम x पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास x है। क्योंकि ये सेम है तो इसलिए यहाँ पे कोई एज सच फर्क नहीं पड़ रहा। x को z से रिप्लेस कर लें, ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि z से रिप्लेस करेंगे तो x ही है, यहाँ पे कोई और इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो आप इसको यही रहने दें तो भी ठीक है। अब ये हमारे पास जो है ये इनवर्स फंक्शन है एच ऑफ एक्स का। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। x की जगह आप जस्ट 1 पुट कर लें यहाँ पे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। तो ये अगर इनवर्स फंक्शन है इसका तो आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो अगेन आपके पास आंसर जो है वो 1 ही आएगा। तो यहां से ये वेरीफाई भी हो गया कि एच इनवर्स एक्स इनवर्स फंक्शन है एच ऑफ एक्स का। सिमिलरली आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का भी फाइंड आउट कर सकते हैं इनवर्स। उसमें आप इसको के ऑफ एक्स के इक्वल पुट कर लें, क्योंकि ये भी एक्स है तो के इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स होगा। तो उसमें भी आप 1 पुट करेंगे तो आपको एक स्टेप में वेरीफाई हो जाएगा कि ये के इनवर्स एक्स जो है वो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है। तो वो 2 स्टेप्स हैं वो मैं नहीं कर रहा, सेम बिल्कुल यही होना है। जस्ट के ऑफ एक्स आपने पुट करना है, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स पुट करना है इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे के इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, के 1 इक्वल टू 1, के इनवर्स 1 इक्वल टू 1। तो यही आपके पास सोल्यूशन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने ये एक्सरसाइज 2.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।